तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी प्लेस की सर्च करते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ों को सीज़ कर लेते हैं, अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। तो वो जो पुलिस ऑफिसर की पावर है, किसी की प्रॉपर्टी जो कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको सीज़ करने की पावर पुलिस ऑफिसर को कहाँ दी गई है? तो वो दी गई है सेक्शन 106 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सेक्शन 106 का टाइटल है पावर ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू सीज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज़। एक पुलिस ऑफिसर की पावर है कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सीज़ करने की। अब वो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? लेट्स सी दैट। So let's read section 106 subsection 1. So section 106 subsection 1, it says that any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen, or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense. तो किस तरह की जो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ की जो बात की गई है सेक्शन 106 के टाइटल में, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि ये कोई प्रॉपर्टी है जो कि चुराई गई प्रॉपर्टी है, या उस प्रॉपर्टी पे ऐसे एलिगेशन है कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है, या उसे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी है जो कि किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है, तो पुलिस ऑफिसर उसको सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 में सीज कर सकता है। और इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें रैंक इज़ नॉट डिफाइंड, कोई भी एनी पुलिस ऑफिसर कैन सीज इट। अब क्या है कि अगर मान लो स्टेशन हाउस ऑफिसर ने खुद उसको सीज़ किया है, दैट्स फाइन, बट अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर के अलावा किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको सीज़ किया है, तब क्या होगा? तो उसमें जो है सेक्शन 106 की सब सेक्शन 2 ये कहती है कि सच पुलिस ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शेल फोर्थ रिपोर्ट द सीजर टू दैट ऑफिसर। मतलब अगर वो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है, ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन, उससे सबऑर्डिनेट है और कोई प्रॉपर्टी सीज करता है जिसके उसको डाउट है कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है या किसी क्राइम से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ये, तो उसको ये जो सीजर है इसको ये रिपोर्ट करना है किसको? अपने स्टेशन हाउस ऑफिसर को, अपने एसएचओ को ये चीज़ उसने रिपोर्ट करनी है। नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 3 ऑफ section 106. So subsection 3 it says that every police officer acting under subsection 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction, and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court, or where there is a difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property, or where the continued retention of the property in the police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation. He may give custody thereof to any person on his executing bond, undertaking to produce the property before the court as and when required, and to give effect to the further orders of the court as to the disposal of the same. तो अब क्या है कि पुलिस ऑफिसर ने माना कोई प्रॉपर्टी को सीज किया, जो सबसेक्शन 3 है इसमें ये लिखा है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने अपनी जो पावर्स उसे दी गई हैं सबसेक्शन 1 में, और उसने किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है, अब सीज करने के बाद उसे लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है कोर्ट में आई कैन नॉट कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट इट टू द कोर्ट, और प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए उसके पास पुलिस स्टेशन में इतनी जगह नहीं है उसको रखने के लिए, और उसे ऐसा लगता है कि अब जो है इस प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में रखना जो है मेरे इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ख़त्म हो गया है, एंड नाउ आई डोंट नीड दिस प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस। तो वो क्या कर सकता है? इस प्रॉपर्टी की सुपुर्दारी दे सकता है, इस प्रॉपर्टी को किसी को हैंड ओवर कर सकता है, इसकी कस्टडी किसी आदमी को दे सकता है, और उस आदमी को ये कहेगा, उसके साथ एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा जिसमें ये अंडरटेकिंग मिलेगा कि ये उस प्रॉपर्टी को कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा जब ज़रूरत पड़ेगी उसे कोर्ट में उस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने की, तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा, और जो है कि जो भी कोर्ट के फर्दर ऑर्डर्स होंगे उस प्रॉपर्टी को लेके, उसके डिस्पोजल को लेके, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको इफेक्ट देगा। तो तीसरी सेक्शन में ये चीज़ें मतलब देखिए, पहली सेक्शन जो है सेक्शन 106 की, उसमें पुलिस ऑफिसर को पावर है सीज़ करने की, किसी भी पुलिस ऑफिसर को पावर है कोई प्रॉपर्टी सीज़ करने की जिसमें उसको डाउट हो कि जो प्रॉपर्टी है ये चोरी की है या किसी क्राइम से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, अगर वो कोई इस प्रॉपर्टी को अगर कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर सीज करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आके अपने
स्टेशन हाउस ऑफिसर को बताया कि इसने फलाना फलाना प्रॉपर्टी को सीज़ किया है। अब तीसरी सेक्शन जो है वो पुलिस ऑफिसर को और थोड़ा लीवरेज देती है कि अब तुमने भाई प्रॉपर्टी तो सीज़ कर लिया, बट तुम्हारे पास सफिशिएंट प्लेस नहीं है उसको रखने के लिए, या आपको लगता है कि अब ये प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड नहीं है मेरे को इन्वेस्टिगेशन में, तो वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर सकता है। किसको? किसी बंदे को, और उससे एक बॉन्ड साइन करवाएगा और एक अंडरटेकिंग लेगा कि आप इसको जब मैं कहूँगा तब कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, और जो कोर्ट ऑर्डर देगा उस हिसाब से इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेंगे। नाउ there is one proviso in this section. This proviso says that where the property seized under subsection 1 is subject to the speedy and natural decay, कि जो प्रॉपर्टी सीज की है वो मतलब जल्दी सडन, जैसे मान लो किसी ने सब्जियां ही सीज कर ली हैं, या किसी ने कोई फ्रूट की गाड़ी को सीज किया है, अब फ्रूट इज सब्जेक्ट टू स्पीडी नेचुरल डिके, and if the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the value of such property is less than 500 rupees, it may forthwith be sold by an auction order of superintendent of police and the provisions of the sections 503 and 504 shall as nearly as may be practicable apply to the net proceeds of the sale। तो ये प्रोविज़न जो है, प्रोवाइजो, ये भी कहता है कि अगर प्रॉपर्टी जो है हमारी वो सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके है, उसके सड़ने के चांसेस हैं, और उसकी वैल्यू जो है 500 रुपये से कम है, तो जो एसपी है उसको ये पावर दिया कि इसको प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है, एक ऑर्डर दे सकता है उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने के। और उसमें प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 503 एंड 504 जो है वो जहाँ जहाँ तक हमारे पास प्रैक्टिकेबल हों, जो पॉसिबिलिटी हो, तो उसके जो सेल से जो प्रोसीड मिलेंगे उसमें उन प्रोविजंस के हिसाब से हमने उसको एक्ट करना है। नाउ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो सेक्शन हमारा 3 है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है कि every police officer acting under subsection 1 it shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction, and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court। तो ये बोला है कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर किसी प्रॉपर्टी को सीज करता है सबसेक्शन 1 में, तो उसको ये रिपोर्ट जो है वहाँ के मजिस्ट्रेट को भी देनी है जिसकी उस क्षेत्र में जुरिडिक्शन है, कि मैंने फलाना फलाना प्रॉपर्टी को सीज़ किया है और इसको मैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे एक लेटर लिख के या एक एप्लीकेशन लिख के कि कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 106 सब सेक्शन 3 दैट आई हैव सीज दिस थिंग, और ये मेरा सीजर मीमो है, मैंने फलानी फलानी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब सेक्शन 3, क्योंकि इसमें पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई भी चीज़ सीज़ कर रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस सीज़र का रिपोर्ट किसको दें, मजिस्ट्रेट को बताएं कि मैंने ये प्रॉपर्टी को सीज़ किया है। एज इट सेज दैट विद पावर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो आप कोई चीज़ सीज़ कर रहे हैं तो आपकी उसके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 106, जहाँ पे बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स को एम्पावर किया गया है कोई प्रॉपर्टी सीज़ करने के लिए। जो प्रॉपर्टीज़ अगर किसी क्राइम से रिलेटेड है या वो चोरी की प्रॉपर्टी है तो पुलिस ऑफिसर उनको सीज़ कर सकता है। इसके साथ साथ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जैसे कि उसे सीज़र के बारे में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है, और अगर उसे लगता है कि ये प्रॉपर्टी अब मैं अपनी कस्टडी में, मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसे उस प्रॉपर्टी को वो हैंड ओवर कर सकता है किसी ऐसे आदमी को जिससे वो एक बॉन्ड साइन करवाएगा और अंडरटेकिंग लेगा कि आपको जब कोर्ट में बुलाया जाए आप इस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करेंगे। और अगर उसको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है गल सड़ जाएगी तो क्या होगा कि आप इसको, और उसका आपको ओनर का नहीं है आइडिया कि ओनर एब्सेंट है नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको ऑक्शन के लिए लिख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 500 रुपये से कम है तो आप जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनसे इसका ऑक्शन ऑर्डर करवा सकते हैं। और इसमें जो सेक्शन 503 और 504 है उसके प्रोविजंस को जहाँ तक पॉसिबल हो फॉलो करना है, जो हमारे को सेल्स से जो उसके प्रोसीड्स मिलेंगे उन पे।